हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 19th ऑफ अगस्त 2025। आज मार्केट कैसा रहा बात करेंगे उसकी। तो आज एक जो पॉजिटिव चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी वो यही है कि अगर हम कल देखते हैं तो कल ऊपर खुल के मार्केट जो है रेंज बाउंड रहा। हियर इज द फर्स्ट कैंडल। अगर मैं मार्क करती हूँ फर्स्ट कैंडल को, तो आज ये फर्स्ट कैंडल मैं यहाँ पे मार्क करती हूँ। उसके बाद मार्केट ने ऊपर ही क्लोजिंग दी। अगर मैं कल की फर्स्ट कैंडल मार्क करती हूँ तो आप देखेंगे क्लोजिंग जो है फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे हुआ था, राइट। तो इट वॉजंट अ गुड साइन, बट टुडे मार्केट हैज शोन अ बिट ऑफ स्ट्रेंथ और ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर चलने को तैयार है। तो और अगर हम इसको डिस्कस करें यहाँ पे आके ऑप्शन चेन पे, तो जस्ट वन थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू हियर कि आज अगर देखें ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 1,66,000 contracts were written. On the put side, 1,44,000 contracts were written. अगर हम आज जो कॉन्ट्रैक्ट लिखे हैं उनको माइनस कर दें तो 1,42,000 कॉन्ट्रैक्ट्स वर रिटर्न अर्लियर, और अगर ये सब्ट्रैक्ट कर दें तो ओनली 60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स वर हियर, राइट। आज क्या हुआ है कि आज 4 times more contracts have been written on the put side, मतलब एक बेस बनाया गया स्ट्रॉन्ग देन द कॉल राइटर्स। आई डोंट नो आप लोगों को कितने लोगों को ये मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर हम देखें लॉन्ग टर्म तो जो बैरियर है वो बहुत स्ट्रांग है 25,000 पे, बट आज पुट राइटर्स जो है 4 times ज्यादा थे एंड हेंस 25,000 becomes a strong support also. तो हो सकता है मार्केट रेंज बाउंड रहे, राइट। बिकॉज आज क्या है, ट्यूसडे है, वेंसडे थर्सडे को एक्सपायरी होगी। लेट्स सी कुछ अनवाइंडिंग वगैरह होती है तब हम लोग को एग्जैक्टली पता लगेगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर बात करें तो देखिए जो कल का हाई है उसके ऊपर निफ्टी जाती है तो दैट विल बी अ वेरी गुड साइन। अगर कल क्रॉस करती है और ऊपर क्लोजिंग देती है तो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड साइन। अगर बात करें आज कौन कौन से सेक्टर्स चले, तो मीडिया ने अच्छा खासा मूवमेंट दिया है, एमएनसी ने ब्रेकआउट दिया है, ऑटो सेक्टर अगेन कंटिन्यूसली गोइंग अप, एफएमसीजी बिकॉज एफएमसीजी पे भी जीएसटी इज गेटिंग रिड्यूस, ऑटो पे it's getting reduced. PSU banks are doing good, mid cap, infra, energy, metal ने recovery ली है, and you know all of these are very very positive signs. Let's see how much does it continue because metal को 200 पॉइंट के आसपास ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर है। तो ओवरऑल मुझे पॉजिटिव सिनेरियो लग रहा है क्योंकि विक्स भी कूल ऑफ हो गई है, राइट। बट लेट्स सी, राइट, देयर इज नथिंग दैट कैन बी सर्टेन इन द मार्केट, राइट। आप लोगों में से बहुत सारे लोग लिखते हो कि अगर चल जाए तो इनका और ना चले तो आपका। अरे यही तो रूल है, चल जाए तो ठीक है, स्टॉक प्रो हम अपना क्लेम करेंगे, और नहीं चला तो स्टॉप लॉस लेंगे, राइट। यही तो रूल है, और क्या रूल है, उसके अलावा और क्या रूल है तो मुझे समझाओ, राइट। नहीं चलता है तो दो ही चीजें हैं। अगर आपको लगता है क्वालिटी ऑफ स्टॉक इज रियली गुड, लोअर लेवल पे एक्यूमुलेट कर लो। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने ना कल एक स्टॉक निकाला था, आपने देखा होगा जब आप सुन रहे होंगे वीडियो तो उसमें कट कर दिया था, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, राइट। ये स्टॉक मैंने निकाला था कल आप लोगों के लिए, राइट। मैंने कल इसके ऊपर रिसर्च की, राइट। मैंने पहले वीडियो में बोल दिया कि मुझे इसका प्राइस एक्शन अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैंने इसकी एनालिसिस की कल, यस्टरडे। आप देखो इसने मुझे क्या बोला कि दिस लुक्स लाइक अ कैश बर्न कंपनी, पॉसिबली अ स्टार्टअप और कैपिटल हेवी एक्सपेंशन phase. It is surviving only on financing inflows. Without external funding, operations alone would quickly deplete cash. So, you know, the moment I read this, इसमें लिखा कि core operations are loss making, right? CFO is negative except 1 year. Business isn't self-sustaining. High dependence on external funding, right? इतने सारे negatives थे, although मैंने स्टॉक निकाला बट नहीं दिया क्योंकि कुछ मेजर्स मुझे भी लेने पड़ते हैं। हालांकि चला ये स्टॉक बट स्टिल बिकॉज द फंडामेंटल्स वर नॉट गुड। आप देखोगे कल का वीडियो सुन के देख लो, जब मैं एंड में बोल रही हूँ तो इस स्टॉक का नाम ले रही हूँ बट वो स्टॉक मैंने डिस्कस करने के बाद एडिट में निकलवा दिया, राइट। दैट्स द काइंड ऑफ केयर आई डू फॉर यू पीपल, बिकॉज मुझे पता है आप लोग बहुत हैवी क्वांटिटी में ले लोगे और नीचे चला गया तो आप फंस जाओगे, राइट, एंड हेंस आई जस्ट रिड्यूस्ड इट। एनीवे, आज मेरे रडार पे क्या रहने वाला है, चार, और हाँ, आई होप आपने निपॉन देखा था, नैम इंडिया, दैट हैज गिवन अ ब्यूटीफुल ब्रेकआउट, और चल गया तो मेरा है पक्का, राइट। एनीवे, ये तो रूल है, तो इसमें कोई आप लोगों को यहाँ के बेटर तरीके से लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आज जो चार स्टॉक्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी उसमें से एक स्टॉक मैंने अभी निकाल दिया है, तो मैंने ना उसको अपनी एग्जिस्टिंग लिस्ट में ही ऐड कर दिया है।
ये 4 स्टॉक है। पहला स्टॉक है जीई शिपिंग, राइट। जीई शिपिंग जो है मुझे अच्छा लग रहा है ये स्टॉक। अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो देखोगे कि इसने वीक का जो बैरियर है उसको क्रॉस करके आज क्लोजिंग दी है, या एक्यूमुलेशन जोन बोल सकते हो या स्टॉप लॉस बोल सकते हो, जो भी आपको बोलना है। आप इसको इस लाइन को लेके, और अगर सपोज ये नीचे गिरता है तो अबाउट 960 आपका एक्यूमुलेशन जोन होगा। दूसरा स्टॉक ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि इस स्टॉक में ना इतने वॉल्यूम्स है। मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। स्विगी 12.94 million, right? 1 million is 10 lakh. 12 million is going to be 1.2 lakh, right? 1.2 crores. इतने वॉल्यूम्स इसमें है और इसने फाइनली अपने इस जोन को ब्रेक करा। मेरे हिसाब से अगर आप इसको डेली देखते हैं ना तो आपको बेटर स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसने एक और राउंडिंग बॉटम बनाया है और एक फिर से राउंडिंग बॉटम बना रहा है। अब ये ऊपर चढ़ने के लिए तैयार है। बट somehow मुझे लगता है कि ये स्टॉक बहुत ट्रेडिंग फेमिलियर नहीं है। लाइक इसको ट्रेडिंग कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा नहीं है, बिकॉज ये अप जाता है, डाउन जाता है, अप जाता है, मतलब बहुत ज्यादा इसमें स्लगिश मूवमेंट होता है। बट स्टिल आज जो डेवलपमेंट हुए, आज जो इसमें इतने ह्यूज वॉल्यूम्स आए हैं एंड प्राइस ने एक अच्छा मूवमेंट दिया, तो मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट देगा सब। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो कम से कम इसको 2-3 साल के लिए लेके रखिए, और नहीं लेना है इंट्राडे या कुछ स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो आप इसमें 430 का टारगेट देख सकते हैं, और 430 क्रॉस करेगा तो 440 460 ये सारे टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई देंगे। बट बहुत बहुत लॉन्ग कंसोलिडेशन जोन हो चुका है इस स्टॉक का। सो Swiggy is one stock that's looking promising to me. The next stock that looks good to me is GSFC, right? रीजन बहुत सिंपल है कि इसने आज अपने कंसोलिडेशन को ब्रेक करा है। 1-2 दिन पहले इसमें वॉल्यूम्स आ गए थे, अब फिर से इसने एक स्ट्रेंथ दिखाई है आज के दिन। आप इसमें यहीं पे बाय कर सकते हैं आज के हाई के ऊपर फॉर अ फर्स्ट टारगेट। 210 के ऊपर अगर आप बाय करते हैं, 211 के ऊपर पहला टारगेट आपको 214 का मिलेगा, 214 का, और उसके ऊपर ये चला जाता है तो आपको ये नेक्स्ट टारगेट मिलेगा इसका 216 का, राइट। ये टारगेट मिलेगा 217 का। अगर ये क्रॉस हो जाता है तो आपको 220 224, क्योंकि ये बहुत बढ़िया डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट आया है, इवन वीकली में भी अच्छा लग रहा है। अगर ये ब्रेकआउट वीकली टाइम फ्रेम में आ गया, व्हाट आई मीन टू से व्हेन आई से दैट, ये ट्रेंड लाइन को ऑनर कर रहा है, और अगर ये जो स्टॉक है 217 के ऊपर चला गया तो आपको वीकली टाइम फ्रेम में ये 230 तक के टारगेट्स दे सकता है। तो कीप जीएसएफसी ऑन योर रडार। एंड अगर ये लाइन जो है आपका एक्यूमुलेशन जोन रहेगा या आपका स्टॉप लॉस, जो भी आप इसको लेना चाहिए। और जो लास्ट स्टॉक है, क्वालिटी वाइज आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दिस स्टॉक, बट आज के दिन आप देखिए इसमें क्या वॉल्यूम्स आए हैं। द स्टॉक नेम इज ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, राइट। इसमें आज 583 मिलियन वॉल्यूम्स आए, मतलब 58 करोड़ का क्वांटिटी ट्रेड हुई है। तो अब इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, और ये इसका स्ट्रक्चर है। हियर इज द स्ट्रक्चर। आप देखोगे ये लगातार गिरता चला जा रहा है और आज जाके इसने थोड़ा सा मूवमेंट आया है। अब आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी देखो अच्छे खासे वॉल्यूम्स आए थे। अगर आप यहाँ पे देखोगे इस दिन भी अराउंड 1.42 बिलियन वॉल्यूम्स आए थे, नॉट इवन मिलियन, बिलियन वॉल्यूम्स आए थे। तो अब हम क्या करेंगे, वी रियली हैव नो आइडिया कि ये बाय के वॉल्यूम्स थे कि सेल के वॉल्यूम्स थे, कि आज के हाई के ऊपर आप खरीद सकते हो, विच इज एट दिस प्लेस 45.56। और अगर ये पास बैर है जहां पे इसमें 1 बिलियन के वॉल्यूम्स आए थे, अगर वो क्रॉस हो जाता है, इसका मतलब कि बाय के वॉल्यूम्स थे। मैं डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि दिस कंपनी इज समथिंग दैट आई डोंट लाइक, एंड मेरा रूल है अगर कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, कंपनी रिस्पॉन्स नहीं अच्छे से करती है, कंपनी अपने कस्टमर को अच्छे से डील नहीं करती है, कंपनी सारे इश्यूज को अंडर द कार्पेट करती है, आई डोंट ट्रस्ट दैट कंपनी, राइट। जैसे अभी 2-3 दिन पहले हुनासा में बहुत ब्रेकआउट बढ़िया आ रहा था, आई सॉ इट, बट आई इग्नोर्ड इट। व्हाई? बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट दिस कंपनी, आई डोंट लाइक दिस कंपनी, राइट। ये वॉल्यूम आ रहे थे, ब्रेकआउट आ रहा था, आई डोंट ट्रस्ट दिस कंपनी बिकॉज आई फील there's something not very correct about the founders, and they are not really clear and honest about their product. So same way I say about Ola Electric, I'm not very convinced of the product, and I'm not very convinced about the kind of services that are doing. And I always say your stock selection shows your character. तो ये मेरी recommendation नहीं है, ब्रेकआउट आ सकता है इसलिए मैंने स्टडी किया है, एंड आई विल
if I have to give a not a recommendation, but study wise, I would say Swiggy looks very promising. You can definitely keep it on your radar, and GSFC looks very promising. These are the two stocks that I'll definitely be keeping. But anyway, because the huge volumes have been coming in the Ola Electric, you can definitely expect some kind of a move. And so ये चार स्टॉक ही मेरे रडार पे हैं, GE शिपिंग, स्विगी, GSFC एंड ओला इलेक्ट्रिक। दो तीन स्टॉक्स और हैं जो कि बॉटम्ड आउट है। एक तो मैंने आपको दे दिया था आज पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, ये मैंने आपको लाइव मार्केट में दे दिया था। अगर आपने इस पे पैसा बनाया तो प्लीज गिव अ थम्स अप। दूसरा स्टॉक जो आज बहुत अच्छा चला और अभी भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वो है कोटक महिंद्रा बैंक, राइट। कोटक महिंद्रा बैंक इज आल्सो लुकिंग गुड। अनदर स्टॉक दैट लुक्स गुड टू मी इज इटर्नल, राइट। इटर्नल, राइट। बहुत सारे पैरामीटर्स चेक किए मैंने, उसके बाद मुझे इटर्नल बहुत अच्छा लग रहा है। और एक स्टॉक जो बहुत बॉटम आउट है, आई डोंट नो ये दोबारा से बॉटम ब्रेक करेगा कि ऊपर चलेगा, तो वो स्टॉक है टीसीएस। इसको भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं। तो ये मेरी लिस्ट थी, वॉच लिस्ट है फॉर टुमारो। आई एम प्रिपेयर्ड, आर यू प्रिपेयर्ड और नॉट, राइट? बिकॉज व्हाट मैटर्स इन द स्टॉक मार्केट इज द प्रिपरेशन। हाउ वेल आर यू प्रिपेयर्ड? अगर आप प्रिपेयर्ड है तो थम्स अप दीजिए, आपने क्या तैयारी की है कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आप पैसा बना पाते हैं कि नहीं बना पाते वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई एम ईगर टू हियर फ्रॉम यू ऑल, राइट। कंप्लेन्स करने के अलावा कुछ और करना भी सीखो, कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स लिखना सीखो, आपकी लर्निंग क्या है वो लिखो। और जब आते हो तो ट्रेड करने के लिए मत आओ, सीखने के लिए। With this, I'll be signing off and I'll see you in the live market from 10 to 9. Bye bye, take care.